नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 के तीसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। देखिए, तीसरे प्रश्न में आपसे बोला गया था कि आपको इसके अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए थे उसमें सभी में क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो देखिए, तीसरे प्रश्न के तीसरे में अभी आपको इसी तरीके से करना है। अब तीसरा प्रश्न आपसे क्या कहता है, इसको हम पढ़ते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ले का और प्रत्येक गेंद मतलब हर एक गेंद का, मतलब एक गेंद का आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। अब देखिए, आपको प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या मान लेते हैं हम, x। क्या मान लेते हैं, रुपये x। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लिखते हैं प्रत्येक गेंद का मूल्य, इसका मान लेते हैं हम कितना, रुपये y। तो आपको पता है कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना माना हमने, x रुपये माना है और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना माना है, y रुपये। प्रत्येक का मतलब एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य कितना है आपका, y। ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे, इसमें प्रश्नानुसार इसके रैखिक समीकरण बनाएंगे। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न में बोला गया है उसी के अनुसार बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 3800। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो यहाँ पर इसके अनुसार तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा आपका, 7x होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस। अब देखो, एक गेंद का मूल्य आपका y है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा, 6y। तो यहाँ लिखेंगे 6y। अब देखिए, इसने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी हैं, 3800। तो वही हमने किया, 7x मतलब 7 बल्ले का मूल्य, 6y मतलब 6 गेंदों का मूल्य। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो किसके बराबर करेंगे हम, 3800 के बराबर, क्योंकि क्रिकेट टीम का जो कोच था उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो ये लिखेंगे यहाँ पर हम 3800, इसके बराबर कर देंगे। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए, कथन आगे क्या कहता है आपका प्रश्न में। उसने बाद में क्या किया, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें। तो 3 बल्ले मतलब 3x रुपये में खरीदे होंगे उसने, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 का 3x हो जाएगा। वैसे ही 5 गेंदें, एक गेंद y में है तो 5 गेंदें 5y इसका मूल्य हो जाएगा। तो इसने ये दोनों कितने में खरीदे हैं, 1750 में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1750। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है ना। इस तरह से आपने समीकरण बना लिए। अब क्या करना है आपको, जिस तरह से हमने पिछले प्रश्नों को हल किया था वैसे ही करना है प्रतिस्थापन विधि से। आपको क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है आपका, ए वाला है। ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। तो 6y को हम पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7x बराबर 3800 माइनस 6y, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए, अब x का मान निकालना है हमें, तो 7 को करेंगे हम पक्षांतर। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में क्या आ जाएगा, 7। देखो, इस तरफ बराबर के इस तरफ अगर आपका गुणा में है संख्या तो इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुंच जाएगी। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। क्या देते हैं, समीकरण नंबर 3। अब जो आपका x का मान आया है उसको आप समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो किस तरह से होगा हल, इसको देखिए। यहाँ पर करते हैं, समीकरण 2 को पहले हम लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका, ये वाला, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ए है आपका समीकरण नंबर दूसरा। अब इसमें जहाँ पर x लिखा, देखिए यहाँ पर ये समीकरण 2 लिखा है। ठीक है ना, ठीक से आप समझिए इसको, समीकरण 2 लिखा है। ठीक है ना। अब देखिए, हम यहाँ पर x का मान रखते हैं। x का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 3 से, ए वाला। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम x का मान। क्या है x का मान, 3800। ठीक है, 3800 माइनस 6y बटे
7, ठीक है ना। ये आपका किसका मान है, x का मान आपने जो यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 5y प्लस में प्लस 5y, फिर एक इसके बराबर है आपका 1750 के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 1750, इतना हो गया आपका। अब देखिए क्या करेंगे हम, इस 3 का गुणा हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो पहले 3800 में होगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 6y में होगा। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, पहले 3 का गुणा 0 0 में करेंगे, तो 0 0 आएगा, कितना आएगा वो देख लीजिए यहाँ पर, 3 का 0 में करेंगे 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, 3 8 24 की 4 हासिल 2 रहेगा, 3 3 का 9 2 11, तो क्या आ गया आपका 11400 इसमें, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 6y के साथ 3 का गुणा, तो माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, टीचिंग 18, तो 18y आ जाएगा आपका, ठीक है ना। यह हो गया आपका 18y, बटे में क्या रहेगा आपका 7 रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 7 लिखेंगे, ठीक है ना। प्लस में क्या है आपका 5y, तो यहाँ 5y लिखेंगे, बराबर में क्या है आपका 1750। अब देखिए यहाँ पर हर में 7 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हर में क्या लिख लेंगे हम 1 लिख लेंगे। अब 1 और 7 का क्या लेंगे हम, लासा लेंगे या एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा आपका 7 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो 7 ही है, तो अगर हम 7 का 7 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा इसके ऊपर करेंगे तो सेम संख्या आएगा जो लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 11400 माइनस 18y, ठीक है ना, प्लस अब 1 का भाग हम 7 में देंगे, 7 बार जाएगा, 7 का गुणा करेंगे 1 के अंश में मतलब 5y में, तो 7 पना 35, तो 35y आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। बराबर में क्या है आपका 1750, इतना हो गया आपका, इतना हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो 7 आपका भाग में है इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा में जाएगा, और जो y वाले पद हैं इनको क्या करेंगे हम हल करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ क्या है 11400, तो 11400 लिखेंगे हम। देखिए यहाँ पर 35y आपका प्लस में है, 18y माइनस में है, तो जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो, देखो समान पद है क्योंकि दोनों में y है, ठीक है ना, तो जब एक प्लस में हो एक माइनस में तो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या क्या है आपकी 35, इसके साथ प्लस लगा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है ना, लेकिन घटा दीजिए, जब आपका 35y में से आपका 18y जाएगा तो बचेगा 17y, ठीक है ना। और इस 7 का हमने किया पक्षांतर, तो क्या हो गया 1750 के साथ गुणा हो जाए, क्योंकि भाग में अगर कोई संख्या है पक्षांतर करते हैं तो गुणा में पहुंच जाती है। जब 1750 में आपका 7 का देखो गुणा होगा तो कितना आएगा, देखो 7 का 0 में गुणा करोगे 0 आएगा, 7 पना 35 की 5 आएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 7 7 49, 49 3 52, 52 का 2 आएगा, हासिल रहेगा 5, ठीक है, 7 एकम 7, 7 5 12, तो 12250 हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका 11400 है इसका करेंगे हम पक्षांतर, तो इस साइड प्लस में है, इस साइड किस में पहुंचेगा माइनस में, तो हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ बचेगा 17y अकेला, 17y बराबर जो 12250 है ये वही लिखेंगे हम 12250, इससे माइनस होगा ये वाला माइनस 11400, ठीक है ना। जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना है, जब 12250 में से 11400 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 850, आप करके देख लीजिए 850 ही आएगा, ठीक है ना, 850 आ गया। अब क्या करेंगे, अगर y का मान निकालना है आपको तो हम जो 850 है हमारा, इसमें क्या करेंगे हम इस 17 का क्या है करेंगे पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुंच जाएगा ये, और 17 से जब हम 850 को डिवाइड करेंगे तो आपका 50 बार कट जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर y बराबर 17 5 85, 0 रहेगा तो 0 का 0 आ जाएगा, तो y का मान आपने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हमें निकालना है x का मान। अब x का मान कैसे निकलेगा वो देखिए, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। तो जो y का मान आया है वो हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है ना। अब समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में क्या रहेगा आपका 7 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर 3800 माइनस 6, y का मान कितना है 50, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे, बटे में क्या रहेगा आपका 7 रहेगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आएगा आपका 3800 माइनस इसका गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 0 का 0, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे 7 का 7 लिख देंगे, अब क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कितना आएगा, इसको देखिए 3800 माइनस 300 करेंगे तो कितना आएगा आपका 3500 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3500 बटे में क्या रहेगा आपका 7, क्योंकि पहले से भाग में आपका क्या है 7, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर जब हम 3500 में 7 का भाग देंगे तो 7 पना
35 और डबल जीरो आएगा, मतलब 500 आ जाएगा आपका x का मान। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है इतना। अब देखिए, अब जो हमें निकालना था वो क्या निकला, देखो x का मान तो निकला है 500, मतलब प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना निकला है 500, और y बराबर कितना निकला आपका 50, मतलब प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना निकला 50 रुपये। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो आपका आखिरी आंसर होगा तो आपको 2 लाइन में लिखना है यहाँ पर, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना निकला आपका 500, तो लिखेंगे रुपये 500। तो एक बल्ले या प्रत्येक बल्ले का मूल्य आपका 500 निकला। वैसे ही आपका प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या निकलेगा, एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या माना था हमने, y माना था, तो y बराबर क्या निकलेगा आपका, कितना निकला था 50, तो रुपये 50। तो आपको यही ज्ञात करना था कि जो आपके क्रिकेट टीम के कोच ने जो बल्ले और गेंदें खरीदी, उसमें प्रत्येक बल्ले का मूल्य आपका 500 रुपये था, ठीक है ना, और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपका 50 रुपये था। इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।